कोची में पुलिस एक घर में जाके हैरानी से देखती है। वहाँ लड़की ने खुद को फांसी लगा ली थी। ग्वालियर में एक लड़की रात के अंधेरे में दबे पांव चुपचाप ऊपर से छलांग लगा नीचे पड़ जाती है। आखिर ये लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं? जोधपुर में एक कुत्ता मिट्टी खोदता है, उसमें से एक इंसानी हाथ निकलता है। नमस्ते, वेलकम टू डीएच एक्सप्लेन्स। आज हम देखने वाले हैं केरला स्टोरी 2। कोची में सुलेखा अपने मम्मी पापा के साथ रहती है। वो कहीं जा रहे थे, उसकी मम्मी मंदिर जाने के लिए रुकती है। सुलेखा और उसके पापा दोनों नास्तिक हैं और सेक्युलर ये वो बकबक करते रहते हैं। ग्वालियर में नेहा अपने मम्मी पापा के साथ रहती है। वो एक खिलाड़ी है। जोधपुर में दिव्या डांस रील बना रही थी। उसका बॉयफ्रेंड रसीद उसे कहता है मुझसे शादी कर ले। प्यार दिखाने के लिए वो अपना हाथ काट लेता है और उसे कहता है स्टार बनने के लिए तुझे डांस रील नहीं, सेक्सी एडल्ट रील बनाने पड़ेंगे। तुम हिंदू सोच में बहुत पीछे हो और बहुत फालतू की बकवास करने लगता है। नेहा का बॉयफ्रेंड राजू उसे कहता है शादी कर लेते हैं। वो कहती है पापा नहीं मानेंगे, पहले मुझे नेशनल खेलना है। वो उसे कहता है मैं बड़े कोच के पास भेजूंगा तुम्हें शादी के बाद। सुलेखा अपने बॉयफ्रेंड सलीम से मिलती है। वो उसे कहता है मैं अपनी बीवी सायमा को डिवोर्स दे रहा हूँ, हम दोनों लिव इन में रहेंगे। वो कहती है मैं कन्वर्ट नहीं होंगी। वो कहता है मैं ये सब बातों में नहीं मानता। नेहा राजू के साथ मंदिर में शादी करने आई थी, लेकिन उसके मम्मी पापा के बिना मन नहीं लगता। वो उसको कहता है मेरे पे भरोसा करके शादी करो। वो दोनों फिर मंदिर में शादी कर लेते हैं। वो उसे कहता है अब मैं तुम्हें नेशनल खिलवाऊंगा। तब नेहा की मम्मी उसको फोन करके कहती है घर आओ, लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। दिव्या की मम्मी उसके पापा को दिखाती है उनकी बेटी कैसे अश्लील नाच कर रही है। वो दिव्या को ये सब करने के लिए मना करती है, लेकिन वो नहीं सुनती तो मम्मी उसका फोन तोड़ देती है। सुलेखा के मम्मी पापा कहते हैं सलीम के साथ लिव इन मत करो, है तो वो दूसरे धर्म का ना, वो तुम्हें कन्वर्ट ना कर दे। सुलेखा उनको कहती है मेरा सलीम अलग है, मैं कन्वर्ट नहीं होंगी। आप लोगों की सोच पुरानी है, आप सलीम के लिए ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। वो उनको बहुत सुना के चली जाती है। दिव्या फिर से असली नाच के रील्स बनाती है। मम्मी उसको देख लेती है और रूम में बंद करके चली जाती है। नेहा को लड़के वाले देखने आए हैं। उसकी मम्मी उसको कहती है लड़के वाले अच्छे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता हम दलित हैं और वो तुम्हें स्पोर्ट्स खेलने देंगे आगे भी, और क्या चाहिए। नेहा मम्मी को मंगलसूत्र दिखा के बताती है मेरी शादी हो चुकी है। मम्मी पापा को अकेले में बुला के कहती है लड़के वालों से माफी मांग के कहो शादी नहीं हो सकती, आपकी बेटी शादी करके आई है। दिव्या राशिद को फोन करके रोने लगती है मेरे घर वाले ऐसे ही हैं, तुम सही थे, हिंदू फैमिली होती ही ऐसी है, पुराने सोच वाली, पूरा दिन भगवान पूजा पाठ करते रहते हैं। वो उससे कहता है तुम्हारे घर वाले ना तुम्हें स्टार बनने देंगे न रील बनाने देंगे। वो उसे कहती है मुझे भगा के ले जाओ। नेहा अपने पापा को मनाने की कहती है। वो कहते हैं जिससे शादी की है उसके पास चले जाओ। दिव्या भागने के लिए रेडी होती है। सुलेखा अपना सामान लेके सलीम के साथ चली जाती है। नेहा भी अपना सामान लेके राजू के साथ चली जाती है। वो आगरा जाते हैं। राजू कहता है मैं थोड़े दिनों में हमारे लिए मेरे घर वालों को बता दूंगा। दिव्या के पापा उसके रूम में जाते हैं। वो वहाँ नहीं होती। वो भाग के अपनी पत्नी को बताता है। सलीम सुलेखा को एक चौल टाइप एरिया में लेके आता है। मेरा घर बन रहा है इसलिए कुछ टाइम हमें यहीं रहना पड़ेगा और कपड़े थोड़े डिसेंट पहनना, यहाँ के लोग थोड़े ऐसे हैं। वो कहती है तुम्हारे लिए तो कुछ भी, बस बुर्का या हिजाब पहनने को मत कहना। दिव्या के मम्मी पापा उसको ढूंढने लगते हैं, उसको फोन करते हैं। वो राशिद के साथ कोर्ट मैरिज कर लेती है। राजू नेहा को कहता है अगले महीने से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे और वो उससे सोने की अंगूठी गिफ्ट करता है। राशिद दिव्या के साथ घर आता है। उसके घर वाले दिव्या को सुनाते हैं ये तो रील पे जिस्म की नुमाइश करती है, अब से कलमा पढ़ना पड़ेगा। राशिद कहता है मेरी बीवी है, अब से वो अच्छे से रहेगी। दिव्या के घर वाले पुलिस कंप्लेन करने जाते हैं। नेहा राजू को कहती है क्या हुआ, इतने दिनों से उदास क्यों घूम रहे हो। राशिद के घर वाले कहते हैं बात आगे ना बढ़ जाए, इससे अच्छा है उसके कोख में अपना बच्चा डाल लो, जवान है, 5-6 बच्चे तो पैदा कर लेगी, मौलवी की दुआ मिलेगी अलग। दिव्या की मम्मी उसको फोन कर रही थी। राशिद उसका सिम निकाल लेता है और उसे कहता है कन्वर्ट हो जा, फिर बनाती रहना रील, मिलियंस में व्यूज आएंगे। वो पागल लड़की खुश हो जाती है। उसको अपने रील्स के सिवा कुछ समझ कहाँ आता है।
नेहा राजू से कहती है, क्या बात है, बता भी दो, तुम्हारे लिए मैं इतना ट्राई कर रही हूँ, तुम हो कि खुशी नहीं हो रहे। वो बताता है, मेरा नाम राजू नहीं फैजान है। वो उसे मारने लगती है, तुमने मुझसे झूठ कहा। वो उसको कहता है, हमारे में कन्वर्जन के बिना शादी नहीं होती। वो भी अपने आप को मारने लगता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए ये सब किया। नेहा अपने घर फोन करती है, उसके पापा कहते हैं, मैं अनजानों से बात नहीं करता। दिव्या और नेहा दोनों कन्वर्जन कर लेती हैं। फैजान नेहा को अपने घर लेके जाता है। मौलवी फैजान को कहता है, तुम्हारा सही है, मौज भी कर रहा है और पैसे भी कमा रहा है। सलीम सबको कहता है, हमारे लफ्ज़-ए-हाथ का मिशन हर देश में चल रहा है। कल तक हम सिर्फ माइनॉरिटी थे, आज हमारी रूलिंग पार्टी चल रही है। हिंदू होते ही काफिर हैं, उनकी लड़कियों को प्यार में फंसा के कन्वर्ट कराओ, उनकी पूरी कौम को मुसलमान बनाओ। जो ताकत प्यार में है वो बम बारूद में कहाँ। 2047 तक हम पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बना देंगे और पूरे भारत में शरिया लागू होगा। फैजान मौलवी को कहता है, लड़की दलित है, 6 लाख लूंगा। दिव्या के घर वाले पुलिस स्टेशन में थे। रशीद दिव्या और अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है। वो लड़ने लगता है। दिव्या सिर्फ 16 साल की है, लेकिन राशिद पुलिस में पूरे प्रूफ दिखाता है वो 18 साल की है। वो भी कहती है, मैं 18 साल की हूँ और अपनी मर्जी से निकाह किया है। उसके पापा रोते रह जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। सुलेखा के पापा उसको बताते हैं, टीवी में केस आ रहा है, लव-जिहाद में आफ्ताब ने शारदा के 36 टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिए। आपको तो ये केस पता ही होगा ना। वो कहती है, क्या आप भी, मेरा सलीम अलग है। नेहा अपने घर वालों से मिलकर बताती है, अब मैं नेहा नहीं नफीसा हूँ। उसके पापा कहते हैं, वो तुम्हें फंसा रहा है, प्यार नहीं करता तुमसे। वो कहती है, ये आपका गुस्सा है अब्बू, हमारे फैजान ऐसे नहीं है। वो समझ जाता है हमारी लड़की पागल हो चुकी है। सब लड़कियों के घर वाले उनकी याद में रोते रहते हैं। दिव्या नमाज पढ़ रही थी, उसको उल्टी आने लगती है। अब नेहा बुर्का पहन के घूमती है। सुलेखा पढ़ रही थी, उसके घर सामने अपनी बेटी के साथ आ जाती है। ये सलीम की बीवी और बेटी है, उनका अब तक तलाक नहीं हुआ। गुस्से में सुलेखा सलीम को अकेले बुलाती है और गुस्सा करने लगती है, ये यहाँ नहीं रहेगी, तुमने मुझसे झूठ बोला। वो रोने की एक्टिंग करने लगता है और कहता है, 2-3 महीनों में पक्का डिवोर्स दे दूंगा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, न घर न पैसा। वो मान जाती है। दिव्या रील्स बना रही थी। राशिद फोन बंद करके उसको चिल्लाने लगता है, क्या तमाशा है ये, बंद करो, बताओ ये आदमी ही इसको स्टार बनाने चला था। अब कहता है, अल्लाह की राह पे चलो, ये सब मत करो। वो उसे कहती है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम्हारे कहने पे मैं कन्वर्ट हो गई, अब ऐसा बोल रहे हो। दोनों का झगड़ा होने लगता है। सुलेखा परेशान होके कहती है, कब जाएगी ये। वो कहता है, हम ऐसे तलाक नहीं दे सकते, हमारे में वैसे भी 4 शादियाँ अलाउड है, लेकिन मैं दे दूंगा इसको तलाक। वो हैरान होके उसे कहती है, तुम तो लिबरल थे ना, अब ऐसे कह रहे हो। वो कहता है, हम नास्तिक नहीं होते, तुम काफिर लोग ही नास्तिक होते हो। सुलेखा उसे कहती है, मैं जा रही हूँ। वो उसे पलंग पे धक्का देके चले जाता है। वो जाने लगती है तो बुरखे वाली औरतें आ जाती है। बचने के लिए वो घर भाग जाती है। नेहा फैजान से निकाह पढ़ लेती है। मौलवी फैजान को पैसे देता है और मौलवी रूम में जाके नेहा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसके पापा उसको दिन रात याद करते रहते हैं। मौलवी फैजान को कहता है, तुम्हारी बीवी पाक हो गई है, लेके जाओ अब। दिव्या फिर से रील बना रही थी। राशिद उसको कहता है, कितनी बार मना करूं। वो कहती है, अब तो मैं कलमा नमाज सब करती हूँ ना। वो उसको मारने लगता है और सामान तोड़ के उसको लॉक करके चले जाता है। दिव्या को अब याद आता है कैसे वो अपने घर में खुश रहा करती थी। सुलेखा को भी उसके मम्मी पापा याद आते हैं। नेहा को भी अपने घर वालों की याद आने लगी। सुलेखा के मम्मी पापा उसको फोन कर रहे हैं, लेकिन वो उठा नहीं रही। सामिया सलीम को कहती है, इसको कन्वर्ट करो, काबू में लाओ, वरना किस मुंह से हर लड़के को मोटिवेट करोगे, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। दिव्या प्रेग्नेंट हो गई है। नेहा की मम्मी इसको ढूंढने निकलती है। वहीं सुलेखा के मम्मी पापा दिन रात आफ्ताब का केस देखते रहते। सुलेखा सलीम को कहती है, तुमने मेरा क्या हाल बना दिया है, बाहर भी नहीं जा
रहने देते, मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ के आई हूँ। वो उसे कहता है कन्वर्ट होकर मुझसे शादी कर लो। वो चले जाता है। सुलेखा चिल्लाने लगती है कन्वर्ट नहीं होंगी, कुछ भी कर लो। ये देख के सामिया को बड़ा मजा आता है। नेहा रोक के फैजान को कहती है तुमने मुझसे कभी प्यार किया भी? तुम्हारी वजह से मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। वो अपनी अम्मी को कहता है अब 3 लड़कियां और लानी है, सब ऊंची जाति की हो, ब्राह्मण के 12 लाख मिलते हैं, इसको तुम रख लो, पैसे वसूलो। राशिद दूसरी शादी करके आता है फातिमा से। ये देख के दिव्या का पेट दर्द होने लगता है। अम्मी नेहा को कहती है जो है अब इसमें ही रहना सीख लो, वादा करती हूँ सब जवान मर्द ही आएंगे, तुम्हें छुएंगे, मजा करो। ये सुन के नेहा को गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पे थूक देती है। बुड्ढी भी अंदर आदमी को बुला लेती है। वो आदमी नेहा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो जैसे तैसे खुद को बचा के भागने लगती है। बुड्ढी उसको मार के बांध देती है। दिन रात बेचारी नेहा को ये राक्षस नोचते रहते। अब जब भी दरवाजा खुलता वो डर के उठ जाती। वो पापा को देख के कहती है मेरे से गलती हो गई, वो सपना था। लेकिन हकीकत में दरवाजा खुला, फिर कोई ना कोई दरिंदा आके उसको नोचता रहता। दिव्या के पापा अपने वकील को कहते हैं और कितना टाइम लगेगा, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो उसे कहता है लड़की ने अपनी मर्जी से लव मैरिज किया है, अगर वो अपनी असली उम्र बता दे तो कुछ हो पाएगा, तब तक चाय पानी दो। वो उसे पैसे देते हैं। राशिद फातिमा को कहता है मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है दिव्या से शादी, मजबूरी में उसका भला करने गया, मैं बर्बाद हो गया। पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड है इसके, ये आने वाला बच्चा मेरा है भी या नहीं, ये तो अल्लाह का शुक्र है जो तुम मुझे मिल गई। सामिया औरतों के सामने सुलेखा को कहती है रखेल बन के रहेगी लेकिन कन्वर्ट नहीं होगी। गुस्से में वो सामिया को थप्पड़ मार देती है। सलीम आके सुलेखा को मारने लगता है। सुलेखा कहती है एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के इतने फिल्म स्टार क्रिकेटर अच्छे मुस्लिम हैं, इसलिए हम भरोसा कर लेते हैं कि सब मुस्लिम अच्छे ही होंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे भी इतने लोग होते हैं। वो उसे और मारने लगता है। उसके यूपीएससी के किताब भी जला देता है और उसको कमरे में बंद कर देता है, जैसे वो उसकी असलियत बाहर न ला पाए। दिव्या का बच्चा रोने लगता है। फातिमा उसको कहती है बच्चा संभाला नहीं जाता तो पैदा क्यों किया, इश्क एक से बच्चा दूसरे का, निकाह तीसरे से। दिव्या कहती है ये क्या बोल रही है तू, 9th में थी तब से राशिद से इश्क से निकाह किया, उसका ही बच्चा है, वो कमीना ही रहा है हमेशा मेरी जिंदगी में। एक और लड़के का मैसेज या कॉल दिखा, सड़क में नंगी होकर नाचूंगी। फातिमा उसको कहती है वो तो मुझे हमेशा तुम्हारे लिए बुरा बताता रहता है, वो मुझसे प्यार करता है। फातिमा का पहले नाम स्नेहा था, उसको भी कन्वर्ट किया है। दिव्या उसको कहती है भाग जा वरना मेरी जैसी हालत हो जाएगी। दिव्या के मम्मी पापा अपने यहाँ हिंदू लोगों को बुला के कहते हैं हमारी मदद करो, हम एक होकर उस लड़के के खिलाफ लड़ेंगे, वरना जो आज हमारी बेटी के साथ हुआ है कल आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। लेकिन डर के मारे कोई उनका साथ नहीं देता। सुलेखा रूम से निकलने की कोशिश करती है। दिव्या और सन्या दोनों मिलकर भगवान की पूजा करते हैं। फाइनली दिव्या को अक्ल आ गई। वो सन्या के फोन से अपने मम्मी पापा से वीडियो कॉल पे बात करती है। वो उसे कहते हैं वीडियो बना के भेज दे अपना। सलीम सामिया सुलेखा को बीफ खिलाने आते हैं। वो नहीं खाती तो वो उसे जबरदस्ती पकड़ के बीफ खिलाते हैं और कहते हैं हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, बीफ ही रखा है, तुम्हें हर रोज वही खाना होगा। वो उनके जाने के बाद उल्टी करके निकाल देती है। दिव्या अपना कन्फेशन वीडियो बनाती है। राशिद ने मुझे लव जिहाद में फंसा के कन्वर्ट करवा लिया, मैं 16 साल की हूँ। वहाँ राशिद आ जाता है। दिव्या फोन छुपा देती है। फोन आता है तो राशिद उसको पकड़ के मारने लगता है। स्नेहा उसको बचाने जाती है, वो उसको भी मारने लगता है। इसको फोन क्यों दिया? वो दिव्या का सर दवा से पटकता रहता है। वो वहीं मर जाती है। वो स्नेहा को कहता है अपना मुंह बंद रखना वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। सुलेखा लेटर लिखती है मुझे लगता था मैं सेक्युलर हूँ, लेकिन इसका मतलब अपने धर्म को नकारना नहीं होता। अब मैं प्राउडली कहती हूँ मेरा डीएनए और धर्म हिंदू है, मैं कन्वर्ट नहीं होंगी।
और ना ही सलीम जैसे लोगों को ऐसे करने दूंगी। दिव्या की लाश को रशीद और उसके घर वाले टुकड़ों में काट के बोरी में भर के ले जाते हैं। नेहा चुपके से रूम से निकल के बालकनी के यहाँ से छलांग लगा देती है और लंगड़ा के भागने लगती है। राशिद दिव्या के टुकड़ों को दफना देता है। सलीम ने सुलेखा को कहा था, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं, कभी काटना मत, वो गंजी हो जाती है। वहाँ पुलिस आके देखती है सुलेखा ने खुद को फांसी लगा दी थी। पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेशन कहती है, उनको लेटर मिलता है, उसमें लिखा था मेरी मौत का कारण मेरा लिव इन पार्टनर सलीम है। वहाँ सुलेखा के मम्मी पापा भी आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को ऐसे देख के टूट जाते हैं। नेहा जैसे तैसे पुलिस स्टेशन पहुँचती है। वहाँ वो अपनी आप बीती बताती है। पुलिस जिहादियों को बुलडोजर ट्रीटमेंट देती है और सलीम, फैजान, राशिद को पकड़ के जो कुटाई करती है देखने में मजा आ गया। मौलवी और फैजान की अम्मी को भी अच्छे से तोड़ते हैं। सुलेखा की मम्मी लेटर पढ़ती है, उसमें लिखा था जो मेरे साथ हुआ वो मेरी गलती थी। मुझे लगता था प्यार धर्म से ऊपर होता है, लेकिन हर बार हिंदू लड़की ही क्यों कन्वर्ट हो। मैं प्रार्थना करती हूँ अगले जन्म में भी भगवान मुझे हिंदू ही बनाए। नेहा के पापा कहते हैं मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी, न मैं तुमसे रिश्ता तोड़ता न तुम्हारे साथ ऐसा होता। दिव्या के मम्मी पापा उसका बच्चा अपना लेते हैं और हिंदू रीति रिवाजों से उसका नाम दिव्यांश रखते हैं। मूवी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको मूवी पसंद आई होगी और ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें और अपना ख्याल रखें।